एक होते हैं सूर्यवंशी ठाकुर का नाम सूर्यवंशी। हाँ, हाँ। ये उस खानदान से थे, लेकिन ये लोग जब मुसलमान हुए हैं, खुददार खां हाँ। के बाप वो भी मुसलमान हो चुके थे। अच्छा, हाँ, तब उसके बाद ये हमारे तो दादा हो आधा खानदान तो उनका हिंदू ही होगा। नहीं, पहले का रहा होगा, लेकिन हम लोगों का कांच भी रख सकता है। देखो मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ये पूरा ब्रेक अंदर घुस गया। कुछ सीधा करवाना है नया। बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली बड़े अब्बू से। बड़े अब्बू ने बताया कि कितने साल पुराना हमारा वो वाला घर है गांव का। 500-600 साल पुराना, 700 साल पुराना है। और जब हम लोग कन्वर्टेड, हम लोग पहले सूर्यवंशी राजपूत थे राजस्थान साइड से, तो और फिर हम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम हुए। तो किस तरह से हम लोग कन्वर्ट हुए, हमारे दादा के अब्बा का क्या नाम था, तो वो सारी डिटेल्स आज हमको जानने को मिली है। तो मेरे चचा के लड़के का निकाह है, छोटे वाले लड़के का निकाह है हमारे बड़े अब्बू के घर से। देखिए हमारे घर निकाह बहुत आसानी से भी होता है और बहुत धूमधाम से भी होता है। तो जिसका जैसा मन है, तो ये बहुत आसानी वाला निकाह था, जिसमें हम सब लोग घर के ही लोग थे और बहुत अच्छे से हो गया था। तो बहुत कुछ जानने को मिला बड़े अब्बू से। और देखिए पूरी वीडियो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को। ये मेरी गंदी सी गाड़ी, अभी भी इसका सही नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे भाई, मेरे बहन? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कल के व्लॉग को बहुत 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 सारा प्यार दिया। इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं सुबह नहा धो लूँगा, फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा आप लोग का। तो गाइज़ आज क्या है, आज मैंने पहना है एकदम ब्लू 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 ब्लू। क्यों पहना है ब्लू ब्लू? इसलिए पहना है क्योंकि बता रहा हूँ। हाँ, तो ब्लू ब्लू क्यों पहना है मैंने? आज है मेरे एक रिलेटिव हैं, उनका निकाह है। तो निकाह में मतलब हम लोग शादी करते हैं बहुत धूमधाम से, बहुत धूम धड़ाके से। सबका अपना अपना होता है, लेकिन मेरा बिलीव होता है उस शादी को, निकाह को जितना ज़्यादा आसान बनाया जाए। यार कभी कभी ना बहुत बजट के कारण आदमी लोगों का, लड़कियों का जो निकाह है वो बहुत लेट हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता है। तो हमारे जो ख़ानदान के लोग हैं, हमारे जो लोग हैं, उनका बहुत अच्छी चीज़ है कि इस तरीके से भी होता है और धूमधाम से भी होता है। इस चीज़ के फेवर में हुई नहीं कि ये भाई निकाह बहुत सारे पैसों से भी करना चाहिए या निकाह एकदम ही वैसे करना चाहिए। इंसान का जैसे मन करे वैसे करना चाहिए। आज मेरे चाचा के सबसे छोटे वाला बेटा, वो मुझसे 6 साल छोटा है, आई थिंक 6 साल या 4 साल, 6 साल छोटा है। और उसका निकाह है। निकाह बड़ी आसानी से है, बहुत कम लोग में है, बहुत ही लिमिटेड लोग में है। अब समझ लो कि 4 या 10 लोग में ही निकाह हो जाना है, वैसा है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और मम्मी को सीधे पिकअप करते हैं स्कूल से और फिर लेके आते हैं। फिर माना जब तक नहा लेती है, इनको लेके चलते हैं। फिर उन लोग को पहले बड़े अब्बू के जाके छोड़ते हैं, फिर इनको लेके वहाँ से लेकर सीधे बड़े अब्बू के घर में जाएंगे और वहाँ पे निकाह है। तो आई थिंक असर के बाद निकाह होगा। और इस समय बज रहा है 1, तो मैं निकल रहा हूँ सीधे, क्योंकि भैया लेट ज़रा सा भी नहीं करना है हमको। अब मैं तो ना, तो लड़कों को तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस मतलब 10 मिनट, 5 मिनट से 6 मिनट लगते हैं मुझको नहाने में, और अपना आप समझ लीजिए 10 मिनट लगते हैं तैयार व्यार होने में, कपड़े वपड़े निकालने में, पहनने में। तो टोटल इतना ही टाइम लगता है। 12 मिनट मुझे लग जाते हैं नहा धो के रेडी होने में। तो भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ फिट एंड फाट है। कल के व्लॉग को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत से लोग बोल रहे थे कि वो जो तुम अपने जो जीने के पास जो तुमने होम टूर कराया है, जीने के पास तुम यार वो कर देना खालिद, क्या बोलते हैं, इनसाइड वाला प्लांट लगा देना जो घर में लगता है। कि आज ना मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अब मेरे व्लॉग में ना कुछ ना कुछ चीज़ें रहेंगी। अब क्या होता था कि मैं पहले फॉलोअर था मुंबई का निखिल का बहुत बड़ा, तो निखिल से रिलेटेड मुझे को ये होता था कि यार निखिल क्या है कि ट्रैवलिंग व्लॉग बनाता है, तो मैं भी ट्रैवलिंग व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि निखिल को ही देख के हम लोग मतलब यूट्यूब की दुनिया में आए। सीरियसली बता रहे यार, वरना मैं क्या करता था यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ गाना वाना, डांस वांस ये डालता था और कुछ डालता ही नहीं था, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर गेन हो गए, जो कि बात सही है, यही है।
लोग कहते हैं 3.5 लाख कैसे हो गए, फेक बढ़वाए। नहीं, फेक नहीं बढ़वाए भाई मेरे। अगर तुम मेरे यहाँ पे, तो मैंने सारे शॉर्ट्स हटा दिए। शॉर्ट्स अगर तुम पहले देखे होते मेरे शॉर्ट्स, मेरे क्या बोलते हैं मिलियन 9 मिलियन 14 मिलियन इतने व्यूज़ जाते थे। तो जब इतने व्यूज़ जाते थे शॉर्ट्स के, तो जाहिर सी बात है यार, तो सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, एक चीज़ का डिसएडवांटेज ये होता है, जब आपका शॉर्ट्स हिट होता है यूट्यूब में, तो जिस चैनल पे, डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके लॉन्ग वीडियोस में व्यूज़ कम आने लगते हैं। ये पता नहीं क्यों आने लगते हैं ऐसा, क्योंकि शॉर्ट्स का एल्गोरिदम अलग होता है, क्या होता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो वो डिसएडवांटेज मुझे देखना पड़ा। और गाइज मैं सही बताऊं कि 3 अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई आपके चैनल पे, तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो मेरे चैनल पे 2 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है, जो एक रील की वजह से आई थी, इसी शॉर्ट की वजह से आई थी। तो इसी वजह से मैंने सारे शॉर्ट को उठा के डिलीट ही कर दिया। मैंने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब लोगों को देखना होगा तो ऐसे ही देखेंगे, नहीं देखना होगा तो नहीं देखेंगे। तो भाई अब मैं लॉन्ग वीडियो और लॉन्ग फॉर्म पे काम करता हूँ। शॉर्ट्स के लिए मैंने एक अलग खालिद पठान शॉर्ट्स वो अलग बना लिया है, वहाँ पे चल ही रहा है। बस 4000 सब्सक्राइबर अभी हुए हैं। तो बस देखिए, तो मम्मी को ले लेते हैं, फिर बात करते हैं, बताते हैं क्या हुआ है। नमाज़ पढ़ तो ली है मैंने अभी ज़ोहर की, और असर की नमाज़ इंशाल्लाह बड़े अब्बू के घर पे ही पढ़ी जाएगी। तो भाई मम्मी को मैं स्कूल से पिकअप कर लिया मैंने। अब मम्मी को मैं ले जाके छोड़ दिया। मम्मी को छोड़ दिया है, गाड़ी को धुलवा लिया है। आज मेरी गाड़ी एकदम ब्लू लग रही है। भाई मैंने कॉस्ट्यूम भी ऐसा पहना है कि वो भी ब्लू ही लग रहा है। भूख लगी है बहुत तेज़। एक नया बहुत बड़ा खर्चा है। अब इसमें कितना रुपये लगेगा यूँ मुझे पता नहीं, कम से कम 2500 से 3000 रुपये या 4-5 भी लग सकता है। देखो मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, ये पूरा ब्रेक अंदर घुस गया। कुछ सीधा करवाना है नया। तो अब सबको लेके जा रहा हूँ मैं बड़े अब्बू के घर। जैसे कि मैंने बताया निकाह में जा रहा हूँ, तो मम्मी हैं, माना को भी ले लेंगे। अयूब गया कुछ लेने। अब मैं बड़े अब्बू के घर चलते हैं। तो गाइस मेरे चाचा हैं, उनका 3रे नंबर वाला लड़का है ये जिस स्टाइल से बैठा है ना, ऐसे ही मेरे पापा बैठते थे। और इसकी नाक मेरे पापा के नाक की तरह है, मतलब बहुत हद तक सेम स्टाइल में ये जैसे बैठे ना वैसा। आपने दादा को देखा आपने? जो चीज़ अल्लाह के अख्तियार में उससे तकरार न करो, और जो तुम्हारे अंदर है उससे कोताही ना करो। तुम्हारे अंदर है अल्लाह की इबादत करो, मेहनत करो, रोज़ी अल्लाह देगा। ये दिमाग हो पहले कि नहीं हम ये कर लेंगे तो हमारी रोज़ी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना अल्लाह ने तरीका बताया उस तरीके से करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हर चीज़ को पूरा करेगा। हमारे अपने ज़मीन में कभी गए ही नहीं हमारे छोटे दादा, और इतनी तो आज तो वो कई अरबों खरबों की थी, कभी नहीं गए। दादा भी आपके वहीं रहते थे, मतलब वहीं के थे? हाँ वहीं बगल ही में भाई हमारे दादा उसी घर के। हाँ घर वहीं था सब। तो घर कितना वो पहले उस घर की हिस्ट्री क्या है, मतलब कितने साल पुराना होगा? अरे वो घर तो हम पैदा नहीं, उससे पहले वो जल चुका है। मतलब कितने साल से लोग वहाँ पे रह रहे थे, कितने साल हिस्ट्री होगी उसकी? 100-200 साल होगी? नहीं भाई, 100-200 साल तो हमारे सामने, अब्बा के सामने हो गए। अब्बा 90-80 साल के होके मरे हैं, हम 75 साल के हो गए। और उसके बाद हमारे दादा वो करीब 90 साल के मरे हैं। उसके बाद हमारे परदादा वो भी वहीं थे, उसी घर से, उसी घर, वही खानदान, वही सब कुछ है, उन्हीं से सारी वो थी। वो हुकदार खां, उस तहसील में हुकदार खां का बड़ा नाम था। हुकदार खान आपके दादा? हाँ परदादा दादा के दादा, दादा के बाप थे वो हुकदार खां, उन्हीं से ये लड़के थे। लेकिन किसी के अंदर घमंड गुरूर कुछ नहीं, जितना लोग खा सकें जिए, खाएं जिए, इस तरह का रहता था। ये हम अपने आँख के सामने देखे हैं अपने, कि उन लोगों का वो था, कोई भी जितने, ये हमारे असामी वहाँ बोला जाता है गांव में, ये जितने, तो हमारे हिस्से में जितने थे करीब 40 घर, हमारे यहाँ जुल्हा बोला जाता है, यहाँ अंसारी कहते हैं लोग। 40 घर था जो हमारे घर से ही खाते जीते थे। उनकी शादी ब्याह हर चीज़ दादा की तरफ से सबका होता। अरे बाप रे। हाँ ये दौर था। अब अंदाज़ा लगाओ, ये 5
500 कुछ से कम नहीं, 500 साल से कम नहीं हुआ होगा, अरे बाप और ज्यादा कोई नहीं। कन्वर्टेड कौन था? कन्वर्टेड थे ना हम लोग। कन्वर्टर होने में 600 साल लग जाएगा, 600-700 साल। ऊपर दादा के भी अब्बा होंगे वो। हाँ वो और वो थे, उनकी हिस्ट्री जो है हाँ। वो आए थे राजस्थान से। ठीक है। एक होते हैं सूर्यवंशी ठाकुर का नाम सूर्यवंशी। हाँ, हाँ। ये उस खानदान से थे, लेकिन ये लोग जब मुसलमान हुए हैं, खुददार खां हाँ। के बाप वो भी मुसलमान हो चुके थे। अच्छा, हाँ, तब उसके बाद ये हमारे तो दादा हो आधा खानदान तो उनका हिंदू ही होगा। नहीं, पहले का रहा होगा, लेकिन हम लोगों का जितना दौर गुजरा है हाँ। 500 साल तक ये सब मुसलमान ही थे, और सब यही अहले हदीस ही थे पक्के। अब वो हाँ कन्वर्ट हुए होंगे तो अच्छे से हुए होंगे। हाँ, ऐसे थोड़े हाँ थोड़े घर गए और घर में देखा होगा दरवाजा लगा हुआ है, हाँ। पुराना, हाँ। वो उन्हीं के ननिहाल का था, दादा के। हाँ, तो वहाँ से जब ये असल बात, ये मकान हम लोगों का जो है कई बार आग से जल चुका है, एक बार नहीं, कई बार आग से जल चुका है। अच्छा। हाँ, तो ये तो लास्ट में बना है, इसमें भी 6 महीना लग गया था जलने में। इतना सामान, इतना वो था, इतना बड़ा घर था, 6 महीना लग गया था इसको जलते जलते। जब बरसात शुरू हुआ हाँ। तब जाके खत्म हुई है आग। अरे बाप रे हाँ, बाप। उस टाइम में पैदा हो चुका था, कितना ज़्यादा बहुत रहा होगा, तो 1 साल। तो भाई अब अपने घर की तरफ निकल गए हैं सारी रास्ते। बस हम एक ही चीज़ सोचते रहे कि 1200 बीघा ज़मीन थी वो ज़मीन आज होती तो कितने की होती, बताओ गाइस आप लोग। 1200 बीघा ज़मीन थी हम लोगों के पास। तो ये हुआ था एक्सीडेंट जल्दी में मेरी गाड़ी का। तो बहुत बड़ा नुकसान है, कम से कम पूरा डोर चेंज होगा, और अब समझ लो कितने का नुकसान है। ठीक है, आज ये हुआ, बाइक भी ख़राब, सर पकड़ के मेरा बैठ गया मैंने समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, गाड़ी चलाना छोड़ दें क्या? हाँ, लेकिन चलाना तो पड़ेगा ही। ठीक है गाइस, बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कर फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में। जा रहे हैं दिल्ली, और घर जाते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, और अयूब और मम्मी हमको 1 घंटे के बाद दिल्ली छोड़ने जाते हैं। तो कल मिलते हैं दिल्ली के व्लॉग के साथ। बाय।